एक दूर दराज बादशाही में एक छोटा सा जगनू रहता था जिसका नाम सपारक था। सपारक दूसरे जगनों से मुख्तलिफ था। जहां दूसरे जगनों रोशन और आतमाद से उड़ते थे, सपारक की रोशनी मध्यम और तकरीबन नजर न आने वाली थी। इसकी यह खासियत और उसे मुख्तलिफ और बाद औकात थोड़ा गमगीन बनाती थी। लेकिन सपारक का एक ख्वाब था, एक बड़ा ख्वाब। वो चाहती थी कि इतनी रोशन चमक पैदा करे कि उसकी रोशनी पूरे बादशाही में दिखाई दे। वो चाहती थी कि वो फर्क डाले, सबसे सियाह जगहों को रोशन करे और शायद किसी की मदद भी करे। हर रात जब दूसरे जगनों आसमान में रक्स करते सपारक पते पर बैठकर तारों को देखती और अपने आप को इतनी रोशन होने का तसव्वुर करती। एक शाम जब सपारक तारों को देख रही थी, एक बूढ़ा अकाब ओलिवर उसके पास आया। वो कई दिनों से उसे खामोश बैठा देख रहा था। तुम दूसरे जगनों के साथ क्यों नहीं उड़ती? ओलिवर ने नरम आवाज में पूछा। तुम्हारे अंदर एक चमक है, बस तुम्हें उस पर यकीन करना होगा। सपारक ने आह भरी। मैं बहुत छोटी हूँ ओलिवर, मेरी रोशनी उनकी तरह नहीं है। अगर मैं ये ना कर पाऊं, अगर मैं नाकाम हो जाऊं? ओलिवर हंस कर बोला, तुम छोटे हो सकते हो, लेकिन तुम्हारा दिल रोशनी से भरा हुआ है। कभी ये ना भूलो कि सबसे छोटी चमक भी सबसे बड़े आतिश को जला सकती है। ओलिवर की बातों से मुतासर होकर सपारक ने फैसला किया कि वो कोशिश करेगी। उसने गहरी सांस ली, अपने छोटे परुओं को फैलाया और रात के आसमान में अड़ने लगी। शुरू में उसकी रोशनी बहुत मध्यम थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। जब भी वो कमजोरी महसूस करती, वो ओलिवर की बातें याद करती और बुलंद उड़ती। जब सपारक उड़ रही थी, उसने नीचे एक सियाह जंगल देखा। दरख्त ऊंचे और पेचीदा थे और रास्ते साए में छिपे हुए थे। उसे याद आया कि उसने सुना था कि कई मुसाफिर रात के वक्त इस जंगल में रास्ता खो बैठते हैं। सपारक का दिल धड़कने लगा। ये है, उसने सोचा, ये मेरा मौका है, मैं फर्क डाल सकती हूँ। उसने अपनी सारी हिम्मत जमा की और जंगल के अंदर गहरी उड़ान भरी। उसकी मध्यम रोशनी रास्ता दिखा रही थी। जब वो उड़ रही थी, उसने खरगोशों का खानदान देखा जो स्याही में गम हो चुका था। उनकी आंखों में खौफ था और वो अपने घर का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे। बगैर किसी हचकचाहट के सपारक उनकी तरफ उनकी ओढ़ी। मेरे रोशनी का पीछा करो, उसने नरम आवाज में कहा। खरगोशों ने हैरानी से ऊपर देखा। क्या तुम वाकई हमारी मदद कर सकती हो? सबसे छोटा खरगोश बोला। मैं कोशिश कर सकती हूँ, सपारक ने कहा, और हर लफ्ज के साथ उसकी रोशनी थोड़ी ज्यादा चमकने लगी। खरगोशों ने सपारक का पीछा किया। जब वो उन्हें जंगल के दरमियान से रास्ता दिखा रही थी, उसकी रोशनी, जो छोटी थी, उनके लिए काफी थी। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर ज्यादा गहराई में जा रहे थे, सपारक की रोशनी और ज्यादा चमकने लगी, यहां तक कि वो एक सितारे की तरह उनके ऊपर चमकने लगी। जल्द ही खरगोश अपने घर पहुंच गए। अगली रात जब सपारक अपने पते पर वापस आई तो कुछ अजीब हुआ। दूसरे जगनों उसके अर्ध गर्द जमा हो गए कि हमने तुम्हें खरगोशों को रास्ता दिखाते देखा। वह खुश होकर बोले, तुम्हारी रोशनी इतनी चमकदार थी कि वो सबसे सियाह जंगल में भी चमक रही थी। सपारक मुस्कुराकर बोली, उसकी रोशनी पहले से ज्यादा चमक रही थी। मैंने सोचा था कि मैं बहुत छोटी हूं, लेकिन कभी कभी सिर्फ थोड़ी सी रोशनी से दुनिया को बदल दिया जाता है। इस दिन के बाद सपारक ने बादशाही में और ज्यादा आतमाद के साथ परवाज की। वो जानती थी कि चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो, वो बड़ा फर्क डाल सकती है। और उसने किया। जहां भी वो गई, उसने रात को रोशन किया। हर उस शख्स की मदद की जिसे जरूरत थी, और ये दिखाया कि कभी कभी सबसे छोटी चमक भी सबसे सियाह दुनिया को रोशन कर सकती है। कहानी का अखलाक, चाहे आप कितने ही छोटे क्यों न हों, आप में चमकने की ताकत है और आप दुनिया में फर्क डाल सकते हैं। अपने आप पर ये यकीन रखें और आपकी रोशनी दूसरों की रहनुमाई करेगी, हत्ती की सबसे सियाह यादी सोकात में भी।